सो फाइनली फैंटेसी गेमिंग ऐप के आगे सरकार को भी यहां पर झुकना पड़ा है और उनको अपने फैसले पर एक बार सोचने पर मजबूर जरूर हुए हैं, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से जब से फैंटेसी ऐप बैन की खबर आई, तमाम लोगों की अगर आप देखें यही राय थी कि शायद इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। ये अचानक से बंद कर देने का फैसला बिल्कुल भी जायज नहीं है और ऐसे में सरकार और इन कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच में एक मीटिंग होती है और उस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए और क्या कुछ लगता है कि आगे चलकर इस ऐप में संशोधन किया जा सकता है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दरअसल गेमिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों से आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की मुलाकात हुई और अश्विनी वैष्णव ही इस बिल को लेकर जब उन्होंने शुरुआत में लेकर आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि इसके कितने ज्यादा नुकसान है और उन्होंने तमाम जो सुसाइड हुई है इस गेम को लेकर उसके तमाम एग्जाम्पल भी दिए थे। लेकिन यहाँ पर इस ऐप के बैन के बाद ये पहली मुलाकात थी और इस मुलाकात में अगर आप देखेंगे तो यूजर्स के पैसे की सुरक्षा पर चर्चा की गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट यही थी कि इस ऐप के वॉलेट में उनका पैसा है लेकिन उसको निकाले कैसे। आप तमाम लोगों ने ये बातें हमारे लाइव के शो में भी कही थी। यहाँ पर फाइनली इसी बात को लेकर उस मीटिंग में भी चर्चा हुई कि गेमिंग वॉलेट में जमा पैसे को सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो कंपनियां हैं वो यूजर्स के पैसे ही ना दे, तो यहाँ पर पहले बात की गई। इसके अलावा ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स के प्रचार की कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए। अगर इन गेम्स को बैन किया जा रहा है तो इन जो दूसरा ऑप्शन है उसको कैसे लोगों के बीच में लाया जाए, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई और साथ ही कानून के संशोधन पर भी विचार किया गया। ये लाइन फैंटेसी ऐप खेलने वालों के लिए काफी अहम होने वाली है, क्योंकि बात यही थी, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया कि अगर मान लीजिए गेम में कुछ भ्रम है तो सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है। अगर लगता है कि यार ये चीज़ें सुधार करनी चाहिए, शायद इसके जरिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो सरकार फाइनली यूटर्न ली हुई है कि हाँ हम इस पर विचार कर सकते हैं, हम इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की अधिसूचना जारी की जाएगी और ये जो अधिसूचना आएगी ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि यहाँ से तय होगा कि क्या कुछ इस गेम के नियम होने वाले हैं। क्या फैंटेसी गेम फिर से अगर शुरू होगा तो उसके साथ जो हमने लगातार बात कही थी कि हाई कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तब भी इन्हीं बातों को रखा गया था कि इसको बैन कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इसमें सुधार करना जरूर एक सॉल्यूशन हो सकता था कि भाई आप इसमें काम कर दीजिए कि उम्र की सीमा तय कर दीजिए। खिलाड़ियों जो खेल रहे हैं उनके विड्रॉल पर कुछ आप नियम लगा सकते हैं, लेकिन अचानक से बैन करने का मतलब है कि जो खेल रहे हैं और जो कंपनियां हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का रोजगार चले जाना है। तमाम चीजें सरकार के सामने है और फाइनली ये पहली मुलाकात और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे फैंटेसी ऐप के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये कहीं ना कहीं सकारात्मक बैठक रही है। इसमें से फाइनली सरकार ने चर्चा करना उचित समझा है, तो ये बड़ी बात है। अब देखते हैं क्या कुछ होगा, क्योंकि हाई कोर्ट की जो सुनवाई थी वो भी 8 तारीख को होने वाली है और ये देखना पड़ेगा कि वहां के जो फैसला होगा उस फैसले में और जो ये अधिसूचना जारी की जाएगी इनमें क्या सिमिलरिटी रहती है, क्या दोनों जो हमने लगातार आप पे रिपोर्ट की है, जो हमने लगातार आप तक बात पहुंचाई है कि ये नियम बदलने चाहिए, क्या उन पर बात होने वाली है, देखने वाली बात होगी। अब आपको क्या लगता है कि फाइनली सरकार का जो ये यूटर्न है ये सही है, या आपको लगता है कि नहीं जब एक बार कदम बढ़ा दिया है बैन के लिए तो बिल्कुल अपने उसी पॉइंट पर उनको सख्त रहना चाहिए। अपनी जो भी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।